to my channel. If you're new here, then this is Khushbu. Today I am going to create this look with blue eyeshadow. So let's go into the video. Before starting the video, I just want to say that I hope you will like the entire makeup look. So let's begin. मेकअप से पहले हमें अपने फेस को अच्छी तरह से हाइड्रेट करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने फेस पे प्लम का टोनर यूज कर रही हूँ। उसके बाद आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो आपको सूट करता हो उसे लगा लो। मैं सबसे पहले यहाँ पे आई मेकअप कर रही हूँ। तो आई मेकअप के लिए मैंने फाउंडेशन लेकमे का फाउंडेशन अप्लाई किया है और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। आप बिल्कुल इसी तरह से ब्लेंड कर कीजिएगा। इसके बाद मैं फिर कंसीलर यूज कर रही हूँ जो कि है स्विस ब्यूटी का। फिर मैं एक अच्छा बेस देने के लिए यहाँ पे फिट मी का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप 30 या 32 के अराउंड है तो लूज़ पाउडर अवॉइड कीजिएगा। उसके ऑल्टरनेटिव में आप कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं अपने आईब्राउज़ को सेट कर रही हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से आईब्राउज़ को ड्रॉ कीजिएगा और उसके बाद अच्छी तरह से उसे स्पूली से कॉम्ब कर दीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि आपकी जो आईब्राउज़ है वो बिल्कुल भी फेक नहीं लगती, नेचुरल लुक देता है। और वो बिल्कुल आपको एक हल्के प्रेशर के साथ ड्रॉ करना है। बिल्कुल भी आप उसे हार्श मत होने दीजिएगा। बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ ही आप आईब्राउज़ को ड्रॉ कीजिएगा। फाइनली मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ, जिसके लिए मैं सबसे पहले एक लोरियल का पेंसिल काजल का यूज़ किया, जिसे मैंने अपने पूरे आँखों के लिड एरिया पे ड्रॉ किया है। आप चाहो तो जेल पेंसिल भी यूज कर सकते हो। इसके बाद मैंने ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैं क्रीज एरिया को ड्रॉ कर रही हूँ, जिसके लिए मैं ये कलर पिक कर रही हूँ। इसके लिए मैंने दोबारा से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ही इसे अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। आप ब्लेंडिंग करते हुए बिल्कुल भी इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पेशेंस वाला काम होता है। इसे ब्लेंड करने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है, तो आप बिल्कुल भी इरिटेट मत होना। उसके बाद मैंने यहाँ ब्लू कलर की आई शेडो पिक किया और उसे पूरे क्रीज एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। अच्छी तरह से ब्लू कलर अप्लाई करने के बाद मैं क्रीज एरिया और लिड एरिया पे जो कलर अप्लाई किया है उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करने के लिए, मर्ज करने के लिए ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना, ताकि ये अच्छी तरह से मर्ज हो जाए आपस में। उसके बाद मैंने ये तीसरा कलर पिक किया है और उसे अब ब्लू आई शेडो के ठीक ऊपर क्रीज एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा ब्लूइश टोन में ना आए, तो लाइट ब्लू कलर में उभर कर आए। इसके बाद आई शेडो वाला पार्ट जो है लगभग कंप्लीट ही है। इसके बाद मैं इसे और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हो, यह बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ लेकमे का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने फॉल्स आईलैशेस भी कैरी कर लिए। फॉल्स आईलैशेस कैरी करने के बाद मैंने फिर से एक बार लेकमे का मस्कारा अप्लाई किया है, ताकि मेरे जो नेचुरल लैशेस है और फॉल्स लैशेस है दोनों मिल के बिल्कुल भी फेक ना लगे। अब मैं अपना नेक्स्ट स्टेप करने जा रही हूँ, जो कि है फेस मेकअप। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एलोवेरा जेल अपने फेस पे अप्लाई किया। फिर मैं फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ पे मेरे पिगमेंटेड एरिया है, मैं सिर्फ वहीं पे कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ और सिर्फ उसी जगह पे, उसी एरिया को ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। पूरे फेस को इससे ब्लेंड नहीं करूँगी। कंसीलर वाले एरिया को मैं कॉम्पैक्ट से सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड के पैलेट से कॉन्टूर कर रही हूँ।
कॉन्टूर करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कानों के पास जो बाल होते हैं उसे भी हमें कॉन्टूर करते हुए उसे भी मर्ज करना है, ताकि एक नेचुरल इफ़ेक्ट दे, बिल्कुल भी फेक ना दे। उसके साथ ही मैं यहाँ पे जो भी हाईलाइट एरिया है मेरे, वहाँ पे मैं कॉन्टूर कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी ब्लश यूज़ कर रही हूँ। यह ब्लश मेरा स्टे कुर्की का है, और ब्लश में ऐसे करना पसंद करती हूँ, नाक के ठीक जस्ट बगल वाले एरिया से और नोज के पास, तो ये एक नेचुरल इफ़ेक्ट देता है। उसके बाद मैं यहाँ शुगर का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा होता है और ये काफ़ी नेचुरल लुक भी देता है, प्रोवाइड करता है। फिर आप जहाँ पे आपके हाइलाइटेड एरिया है, जैसे कि नाक के पास, लिप के जस्ट अपर एरिया पे, फिर आपके चिन एरिया पे और फिर आपके ब्राउ बोन पे, सभी जगह आप हाईलाइट कर सकते हैं। मैं यहाँ अपने इनर कॉर्नर को भी हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक आई मेकअप के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर का आई शेडो पिक कर रही हूँ और उसे एक स्मर्शर ब्रश की हेल्प से स्मर्ज कर रही हूँ। मैंने दोनों आई एरिया में सेम टेक्निक से स्मर्शर ब्रश की हेल्प से स्मर्ज किया है। आई शेडो में हमने जो कलर अप्लाई किया था वो सेम दोनों कलर मैं यहाँ पे लोअर लैशेस पे भी अप्लाई कर रही हूँ, ताकि दोनों लुक एक दूसरे के साथ मैच करें। उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो है काजल। मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ ताकि परफेक्ट लुक प्रोवाइड कर सके। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लोअर लैशेस पे लैक्मे का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, जो कि वंस अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम सिर्फ ऊपर के लैशेस पे तो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन नीचे के लैशेस पे करना हमेशा भूल जाते हैं। तो नीचे के लैशेस पे भी करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितनी कि हम अपने अपर लैशेस पे ध्यान देते हैं। उसके अगला स्टेप है जो कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, वो है लिप हाइड्रेट कर रही हूँ। मैंने लिप बाम से अपने लिप को हाइड्रेट किया। उसके बाद मैंने लिप लाइनर अप्लाई किया है। उसके बाद मैं जो यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ वो है लैक्मे 925 का, जिसमें मैं 2 शेड अप्लाई कर रही हूँ, एक शेड 20 और दूसरा शेड 12। ये दोनों ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन था इस पूरे लुक के साथ, जो थोड़ा सा ऑरेंजी लुक क्रिएट कर रहा था, पर पता नहीं क्यों इसमें पिंक क्यों लग रहा है। उसके बाद जो लास्ट इम्पॉर्टेंट है वो है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, जिसे मैंने अप्लाई किया और अपने मेकअप को फिक्स किया। एंड फाइनली दिस इज़ द फाइनल लुक. आई होप it will be helpful and interesting. And lastly, I want to say that thank you for watching and listening to me. See you soon. Bye bye.